सब मार्केट के बड़े डेटा क्या दिखे? पिछले मंडे इसी तरह से हम बात कर रहे थे, मैंने कहा लगातार 6 हफ्ते तक नेगेटिव रहने का, 7 हफ्तों का अब तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट। हम उसको शायद ना तोड़ें। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ, 6 हफ्तों के बाद फिर अब निफ्टी पिछले हफ्ते पॉजिटिव रहा है। लगातार दूसरे दिन निफ्टी गुरुवार को 24,950 के 100 EMA के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लगातार पिछले 4 दिनों से निफ्टी हायर लोज बना रहा है, यानी कि निचले स्तर पे लगातार सपोर्ट आ रहा है। बैंक निफ्टी 6 सेशन से 54,950 का इंपॉर्टेंट लेवल नहीं तोड़ रहा, और 3 हफ्तों के बाद गिरने के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुए हैं। एफआईज ने और गवर्नमेंट फंड के डेटा में डीआईज ने लगातार 29 दिनों तक खरीदारी की है 19 मार्च के बाद, और ये रिकॉर्ड है। आज अगर डीआईएस का खरीदारी का आंकड़ा आता है तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा 30 दिनों का। अब तक कभी भी 30 दिनों तक लगातार गवर्नमेंट फंड ने खरीदारी नहीं की, आज ये रिकॉर्ड बन सकता है। पिछले रिकॉर्ड की बराबरी हो चुकी है। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन अब भी 8% के आसपास है, जो 22 मार्च 2023 के लोएस्ट लेवल 0.8% के बेहद करीब है। 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 11 दिनों तक लगातार एफआईएस 10% के नीचे इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कितने शॉर्ट हैं। और हाँ, ग्लोबल डेटा का डाउ ने फाइनली नया रिकॉर्ड बना दिया। डाउ के लिए बधाइयाँ। भले अमेरिका का है, हमें तो जो कोई भी दुनिया भर में अच्छा काम करे, अमेरिका की तो S&P 500 S&P भी है रेटिंग एजेंसी, उन्होंने हमारी रेटिंग बढ़ाई, धन्यवाद उनको भी। जो अच्छा करे हम उनके साथ में, कोई सवाल ही नहीं है। और S&P 500 ने भी लगातार तीसरे दिन नया लाइफ हाई बनाया। आज जापान ने नया हाई, जापान को भी बधाई, जापान के निवेश को भी बधाई। हम बड़ा दिल रखते हैं, सबको बधाई। कच्चा तेल 10 हफ्तों की निचले स्तरों के आसपास ही चल रहा है, 66 के करीब है। ऑलराइट, चलिए ये तो बड़े डेटा हो गए, लेकिन सर अब बाजार के लिए तेजी के बड़े फैक्टर्स क्या हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। इससे क्या सारे सवाल के जवाब एक साथ आ जाएंगे। देखो,